नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात आफत के अगस्त की। आफत का ये अगस्त है और इंसान पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है। पहाड़ पर इन दिनों कुछ ऐसा ही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर ऐसा टूटा कि दरकते पहाड़ों के साथ इंसान पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। बीते 24 घंटे में अकेले हिमाचल प्रदेश में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं। 700 से ज्यादा सड़कें यहां पर बंद हैं और लगातार हो रही बारिश से नदियां भी उफान पर हैं। कई गांवों को असुरक्षित घोषित किया गया है क्योंकि यहां पर घरों में दरारें तक आ गई हैं और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं आफत का अगस्त और इसके आगे इंसान पस्त। पहाड़ पर बादल फाड़ तबाही, जिंदगी पर बड़ी आफत आई। ओ भगवान! बही सड़क, डूब गया मंदिर, 43 जान खत्म, मौत का डर। सैलाब के साथ बह गया पुल, हिमाचल में टेंशन फुल। कुदरत के कहर का क्या हल, ढहा 600 साल पुराना महल। तस्वीर नंबर 1। ओ भगवान! ओए यार! ओ! तस्वीर नंबर 2। तस्वीर नंबर 3 और तस्वीर नंबर 4। पहाड़ से ऐसी तस्वीरें बार बार लगातार सामने आ रही हैं। क्या उत्तराखंड और क्या हिमाचल प्रदेश। आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। क्या इंसान और क्या मवेशी, सबकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड में आई आसमानी आफत की बात आगे करेंगे, पहले हिमाचल में बादल फाड़ तबाही की बात करते हैं। भूस्खलन की इन तस्वीरों को देखकर दिल दहल जाएगा। देखिए कैसे पहाड़ का एक हिस्सा दरकने के बाद नीचे की तरफ जा रहा है। ये तस्वीरें मंडी के संभाल पंडोह इलाके की हैं। रूह कांपा देने वाले इस वीडियो को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने खुद ट्वीट किया है। जानकारी के मुताबिक इस कुदरती तबाही ने मंडी में 7 लोगों की जान ले ली, जो मलबे के साथ बह गए। हालांकि कई लोगों के लापता होने की भी सूचना है। लैंडस्लाइड की हाहाकारी तस्वीरें। वीडियो मटौर शिमला नेशनल हाईवे का है, जहां बारिश की वजह से पहले ही पानी था, लेकिन यहां पहाड़ ऐसा दरका कि हाहाकार मच गया। देखिए नेशनल हाईवे पर समेल और बाथू के बीच एक कार आगे और दूसरी कार फिलहाल पीछे खड़ी है, जिसके अंदर से वीडियो बनाया जा रहा है। क्या अचानक पहाड़ तेजी से दरकता है। हड़बड़ी में दोनों कार चालक अपनी गाड़ियों को पीछे की तरफ दौड़ाने लगते हैं।
पहाड़ का हिस्सा ऐसे ढह गया मानो रेत का पहाड़ हो। हालांकि इस कुदरती कहर में किसी तरह की जान का नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन हिमाचल में पहाड़ तोड़ तबाही की ये कोई पहली या फिर आखिरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सोलन में टूटा पहाड़ का हिस्सा। देखते ही देखते चंद सेकंड्स में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। ऐसा लगा मानो कोई कच्ची मिट्टी का ढेर हो। और यह सब हुआ हिमाचल के सोलन में, जहां अर्की में कुनी पुल के पास पहाड़ दरक गया और निचले हिस्से में बने कई मकान मलबे की चपेट में आ गए। छह 600 साल पुराना ढह गया महल। 1, 2 और 3 महज 3 सेकंड हुए थे कि पहाड़ पर स्थित ये महल भर भरा कर ढह गया। बताया जाता है कि नालागढ़ स्थित ये महल तकरीबन 600 साल पुराना था, जिसका पिछला हिस्सा पहाड़ी के आखिरी छोर पर था। लेकिन हिमाचल में लगातार जारी बारिश की वजह से पहाड़ों का टूटना जारी है, जिसकी जद में आने से यह ऐतिहासिक महल भी बच नहीं सका। हिमाचल में जारी बारिश यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। अलग अलग इलाकों से बार बार बुरी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है। शिमला के समर हिल में आज बादल फटने से करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से 30 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि शिमला के समर हिल में आज सुबह उस समय बादल फटा, जिस समय शिव जी की पूजा करने के लिए शिव मंदिर में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। उसी दौरान बादल फटने से काफ़ी सारा मलबा मंदिर के ऊपर आया और पेड़, मलबा और काफ़ी सारा सब कुछ आया और पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। इसी बिल्डिंग के अंदर ये 25 से 30 लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और वो सभी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाए हुए हैं। सैलाब में डूबा प्राचीन शिव मंदिर। लगातार जारी बारिश कैसे मुसीबत बनी हुई है, तस्वीरें इसका सबूत है। देखिए, मंडी स्थित भगवान शिव का पंचवक्त्र मंदिर कैसे जलमग्न हो गया है। मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसा ही बीते महीने 9 और 10 जुलाई को हुआ था, जब लगातार बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर आई तो मंदिर परिसर पानी से लबालब भर गया था। तैतालीस लोगों के मारे जाने की खबर है। मलबे में 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। बादल फटने से नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों टूरिस्ट होटल्स में फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक बाधित है। 752 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद की गई। स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए। कालका शिमला रेल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मंडी पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुके हैं, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। जो हमारे मेजर 3 एक्सिस हैं, रूट्स हैं मंडी के। एक हो गया हमारा मंडी टू पंडो का जो रूट है, यहाँ पर जो है मल्टीपल लोकेशंस पे हमें फ्लैश फ्लड की जो है इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा हमारा जो है ये जोगिंद्रनगर मतलब मंडी पठानकोट है, यहाँ पर उरला के पास जो है मलबे आने की सूचना है, तो ये भी रोड अभी बंद है। दूसरा टुवर्ड सुंदरनगर हराबाग के अंदर जो है लैंडस्लाइड आया है, तो NH भी हमारा थोड़ी जो है वहाँ पर अवरुद्ध है, पर वहाँ पर काम चला हुआ है। शिमला में शिव मंदिर ढहा। शिमला के समर हिल इलाके में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से मलबे ने शिव मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मंदिर में आए भारी संख्या में श्रद्धालु चपेट में आ गए। सुबह 7 बजे का टाइम था, तो इसमें कुछ लोग खीर का आयोजन भी हो रहा था यहाँ पे, तो खीर के बनाने में लगे हुए थे और कुछ लोग आरती अंदर जैसे हवन भी चल रहा था। तो ये जानकारी है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, क्योंकि मैं उस समय समरील में ही था, तो मुझे यह जो है 8 साढ़े 8 बजे तक पता चला है। दरअसल सावन का सोमवार होने की वजह से मंदिर में श्रद्धालु ज्यादा संख्या में पहुंचे थे।
लेकिन भारी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हो गई और मलबा सीधे मंदिर में आकर गिरा। इस वजह से ज्यादा लोग हादसे के शिकार हुए। कई लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं, जबकि कई के अभी भी दबे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 25 से 30 लोग मलबे में दबे थे। एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य में लगी हुई है। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे, जिन्होंने दावा किया कि बीते साल के मुकाबले इस बार प्रदेश को कुदरती कहर से जान माल का ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। हमारा प्रयास है सेना द्वारा, पुलिस द्वारा, एनडीआरएफ की टीम द्वारा कि जो दबे हुए लोगों में से कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। इस बार की बारिश ने पिछले 24 घंटे में ऐसा कहर बरपाया है। पिछली बार की जो आपदा थी उसने हमारी संपत्ति और संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, पर जिंदगियां को कम नुकसान हुआ था। पर अभी तक मुझे जो लगता है कि इस बार काफ़ी जिंदगियां, काफ़ी जानें हमें छोड़कर चली गई हैं। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कल 15 अगस्त है, कि अभी आप 15 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में ना जाकर जिंदगियों को बचाने का कार्य करें। और इस दृष्टि से मैंने सभी डिप्टी कमिश्नरों से सुबह 5 बजे से लेकर शाम के अभी तक बातचीत की है, और मुझे लगता है कि इस शिव मंदिर से हम कुछ जिंदगियों को बचाने में सफल होते हैं तो हमारी ये को अच्छा लगेगा। और दूसरा, नाभा में अभी हमने 5 लोगों का रेस्क्यू किया है, 5-10 लोग और फंसे हुए हैं। मंडी में आई बादल फाड़ तबाही। हिमाचल की मंडी में ही बादल फटने से भयानक तबाही का मंजर दिखा। यहां 7 मील और सांबल में जागर नाले के पास बादल फटा, जिसके बाद सैलाब का ऐसा मंजर दिखाई दिया। बादल फटने की वजह से ऐसा सैलाब आया कि आसपास के कई घर ढह गए। जहां तहां सैकड़ों गाड़ियां सैलाब में फंस गईं और कीचड़ जमने की वजह से मवेशियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए, बादल फटने की वजह से तबाही का जो मंजर दिखा वो कितना भयानक रहा। सैलाब के कीचड़ में मवेशी फंस गए, जिन्हें निकालने की यहां के लोग कोशिशें कर रहे हैं। साथ ही यहां कीचड़ में आधे तक गाड़ियां भी धंस चुकी हैं। दर के पहाड़, घरों में दरार। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, उसने पहाड़ी इलाकों में बसे लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। नालागढ़ में स्थानीय प्रशासन ने बाली मस्जिद गांव को रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया है, क्योंकि यहां ज्यादातर घरों में दरार आ चुकी है और लोगों के घर किसी भी वक्त ढह सकते हैं। मेरा जो गांव है वो पिछले कल और परसों से ज़मीन में धंस रहा है, जिसमें कि 7-8 फैमिलीज रहते हैं, जिनके 7-8 फैमिलीज के घर हैं। और परसों से बारिश जो है वो नहीं रुक रही है, रोज़ ही आ रही है, और थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे घर हैं वो ज़मीन में धंस रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए लोगों को गांव खाली करने के लिए कह दिया गया। 8 मकान जो है वो अनसेफ हो चुके हैं। भूमि की स्थिति दलदल होने के कारण धंस रही है, और इस प्रकार उन लोगों को दूसरे घरों में शिफ्ट करने की सलाह भी दी गई थी, जिसके लिए वो खुद ही दूसरे घरों में अपने किसी रिश्तेदारों में के घरों में शिफ्ट हो रहे हैं। और मौका पर जब हमने देखा तो
वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उनकी वो सामान उठा रहे थे और जब हमने सामान उनके लिए सामान वगैरह उठाने के लिए और जो भी मकानों के नुकसान हो रहे हैं उनके लिए हमने फौरी राहत के तौर पर 8 सदस्यों को 8 जो मकान मालिक थे उनको हमने 3,000 रुपये फौरी राहत के तौर पे दिए उनको। और साथ में क्योंकि अब पशु भी है तो हमने 2-2 तरपाल जो है एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया है मौके पे। लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में 750 से ज्यादा सड़क बंद हो गई हैं। इससे न सिर्फ आवाजाही प्रभावित हुई है बल्कि बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम खराब रहेगा, जिसे देखते हुए अभी से जरूरी कदम उठाए गए हैं। खतरे की आशंका के मद्देनजर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।